भूतिया ट्रक की कहानी एक दिलचस्प और डरावनी कहानी। इसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आसान और आराम से बैठिए और अगर आप अकेले हैं तो सोच लीजिए। काली सड़क पर सफर। ये कहानी एक पुराने हाईवे पर आधारित है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। हाईवे का नाम था NH-66, जिसे लोग अक्सर भूतिया हाईवे के नाम से जानते थे। एक रात अजय नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपनी नई डिलीवरी लेकर जा रहा था। ट्रक में कुछ जरूरी सामान था जिसे शहर तक पहुंचाना था। रात के करीब 12 बजे वह ट्रक लेकर उस सुनसान हाईवे पर पहुंचा। अंधेरा और सुनसान था। अचानक ट्रक के रेडियो ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अजय ने देखा कि एक धुंधला सा साया ट्रक के सामने से गुजर रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और फिर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, उसे ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अजय ने शीशे में देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और हाथ से इशारा कर रही थी। अजय ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया। उसने सोचा कि शायद गाड़ी में कुछ खराबी हो गई होगी। जैसे ही वह नीचे उतरा, वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आ गई और बोली, भाई क्या मुझे शहर तक लिफ्ट मिल सकती है? अजय थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह अकेली है और शायद मदद की जरूरत होगी। उसने उसे ट्रक में बैठने दिया। औरत ट्रक में चुपचाप बैठी रही, लेकिन अजय को उसके ठंडे हाथों का एहसास हुआ। जब उसने दरवाजा बंद किया, वह थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने औरत से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ने धीरे धीरे कहा, बस थोड़ा आगे जहाँ सड़क खत्म होती है। अजय को यह जवाब अजीब लगा, क्योंकि वह जानता था कि आगे की सड़क एक पुरानी पुल पर खत्म होती है जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। उस औरत की तरफ देखा, लेकिन वह खिड़की से बाहर देख रही थी। अजय ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, अजय को ट्रक का वजन बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे किसी ने ट्रक पर भारी सामान लाद दिया हो। उसने शीशे में दोबारा देखा और इस बार उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे की सीट पर कई साए बैठे थे, सभी सफेद कपड़े में थे। अजय ने घबराहट में ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक काम नहीं कर रहा था। औरत अब मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने अजय से कहा, डर क्यों रहे हो? तुम हमें हमारे घर छोड़ने जा रहे हो। ट्रक अब तेजी से बंद पुल की ओर बढ़ रहा था। अजय ने पूरी ताकत से ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उसकी कंट्रोल में नहीं थी। वह चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? कौन हो? मुझे छोड़ दो। औरत ने ठंडे स्वर में कहा, हम वो हैं जो कभी इस सड़क पर हादसे का शिकार हुए थे। हर साल हमें किसी न किसी की जरूरत होती है जो हमें हमारे आखिरी सफर पर ले जाए। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक अचानक रुक गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक खाली था। कोई नहीं था, न औरत न वो साए। अजय ट्रक से बाहर कूद पड़ा और भागते हुए सड़क पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। एक स्थानीय किसान ने उसे बेहोश हालत में सड़क के किनारे पाया था। अजय ने जब सबको अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ समय बाद अजय ने उस हाईवे पर दोबारा जाने से इनकार कर दिया। लोग कहते हैं कि वह अब भी उस रात का सपना देखता है। वो चिल्लाती और उठ जाता है। कहानी यही नहीं खत्म होती। कहते हैं कि हर साल उसी रात एक ट्रक उस हाईवे पर दुर्घटना का शिकार होता है। ड्राइवर अक्सर बताते हैं कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में औरत को लिफ्ट दी थी, लेकिन फिर वह गायब हो जाती है। इसलिए अगर आप भी कभी NH-66 से गुजरे तो सावधान रहिए। क्या पता आपको भी कोई सवारी मिल जाए जो अपने घर जाना चाहती हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी कुछ रास्तों और जगहों पर रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। हमेशा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और अगर कोई चीज़ अजीब लगे तो उसे नज़रअंदाज न करें।